निकालोगे, देखो ए प्लस बी कैसे निकालना है, देखो पहले तो कर देंगे d1 बराबर d2, सर्वांतर बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, ए में से हटाएंगे 10 को d1 आ जाएगा, d2 3 माइनस बी, ए प्लस बी का मान पूछा, इसको लाएंगे इस साइड, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3 प्लस 10, तो ए प्लस बी बराबर 13, क्या हो जाएगा 13, कहीं दिख रहा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 6b/2b, 1 माइनस 12b/2b डॉट डॉट का सर्वांतर। फिर वही सवाल, सर्वांतर कैसे निकालना है, सेकंड वाले पद में से क्या करना है, फर्स्ट वाला पद घटा देना है हमें, कैसे लिख देंगे, 2b लास आ गया, 1 माइनस 6b माइनस की 1 से 1 कट जाएगा हमारा, माइनस का 6b में 2a, ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3b में ए। लेकिन ये ए कहाँ से आया, यहाँ पे बेटा बी है, क्या है यहाँ पे बी है, बी कर लो, यहाँ पे बी है, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा -3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, पहले तो 10 प्राकृतिक संख्या लिख लो जो विषम हो, लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई, कितनी 10, योगफल पूछा है, मान लिख लो थोड़ा, ए का मान हो गया, प्रथम पद हो गया 1, सार्वधातुक कैसे आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, एन का मान 10, एल का मान अंतिम पद 19, एस एन का फॉर्मूला है जिसमें अंतिम पद अगर हो तब ए प्लस एल, एन का मान 10/2, ए का मान 1 प्लस 2 का भाग 2 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20, 20 5 100, क्या कोई 100 दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको कंप्लीट करना है, विषम संख्या लिख लेना पहले, फिर हमें फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 406 है, कितने पदों का योगफल 406 है, तो हमें एस एन बराबर दिया है, क्या दिया है हमें 406 दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, प्रथम पद यहाँ से दिया है 3, डी हमें दिया है, क्या दिया है 7 में से 3 जाएगा 4, फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एस एन का मान 406, n/2 2 a का मान 3, 2 a का मान 3 प्लस n माइनस 1 डी का मान 4 दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे 406 n/2 सॉल्व करो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4n माइनस के 4 हो जाएगा, इसका करो इसमें गुणा, क्या हो जाएगा 406 गुणा 2 बराबर n, 4n प्लस के 2, 406 गुणा 2 बराबर n, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो 406
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n 2n प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से करना है, करेंगे इसका अंदर गुणा, तो 2n स्क्वायर प्लस के n बराबर 406, 2n स्क्वायर प्लस के n माइनस के 406। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, 812 आ जाएगा हमारा। अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 से 4 6, 2 से करेंगे 203, ये कितने से हो रहा है, 5, ये हमारा फैक्टर करना है। सात सात दूनी 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 7 नाम 63, 29, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2 7 7, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 चौको 28, 29। चाहिए हमें n, बिल्कुल इस तरीके से टूटेगा, देखेंगे 29 n लिख देंगे, माइनस के 28 n लिख देंगे, 29 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा n बचेगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 812 आ जाएगा। देखो क्या है इसमें, n कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2n प्लस के 29, इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, इसमें हमारा हो जाएगा 14 कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या आ जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस के 29 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या हो जाएगा 2n प्लस के 29, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2n प्लस के 29 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू माइनस के 29, n बराबर आ जाएगा माइनस के 29 बट्टा 2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक तो जो माइनस में आया है, दूसरी बात बट्टे में भी आया है। ठीक है, कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये दूसरा वाला था n माइनस 14 बराबर 0, तो n बराबर 14, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बेटा तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 2026 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते रहें। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, इसका सर्वांतर होगा। क्या पूछ रहा है, सर्वांतर। देखो क्या दिया है, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस के 5n दिया है। क्या दिया है, 5n दिया है। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एस एन माइनस 1 और निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n, यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस के 5, यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 6n प्लस के 5n माइनस के 5, 3n स्क्वायर, 6 में से 5 गया क्या हो जाएगा माइनस का n, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 बचेगा तुम्हारा। यहाँ पे हमारा इतना कैलकुलेट करने पर आया है। ठीक है, अब क्या हमने बताया था फॉर्मूला, an बराबर बताया था एस एन माइनस 1, रखेंगे मान एस एन का,
3n² प्लस के 5n माइनस 3n² प्लस के n प्लस के 2। 3 में से 3n² कट जाएगा ना, तो ये काट दो। 5 और 1 6n प्लस के 2, ये हमारा आ गया an। ठीक है, an जब हमारा आ गया तब यहाँ से हम निकालेंगे प्रथम पद। 6 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 2 8। दूसरा पद और निकाल लो, रखेंगे 6 गुणा 2 प्लस के 2, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 2 14। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी। दूसरे पद माइनस पहला पद, 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस n है तथा उसका सर्वांतर 6 है, तब प्रथम पद होगा। क्या पूछ रहा है, प्रथम पद होगा। प्रथम पद पूछ रहा है बेटा, कैसे निकालोगे, n पदों का योगफल यानी Sn दे रहा है। क्या दे रहा है, 3n² प्लस के n दे रहा है। ठीक है, सर्वांतर दिया है, प्रथम पद पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। यहाँ से तो निकालेंगे पहले Sn-1 रखेंगे 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस के n-1 3n² प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, प्लस के n-1 करेंगे 3n² प्लस के 3 माइनस के 6n प्लस के n-1। ठीक है, 3n², 6 में से गई 5n, 3 में से गया 2। an कैसे निकालोगे, an निकालेंगे Sn-1 an निकालो। यहाँ पे Sn का मान क्या रखा है, 3n² प्लस के n माइनस Sn का मान Sn माइनस 3n² प्लस के 5n माइनस के 2। काटा पीटी करो, कट गया ये हमारा 5 और 1 6n माइनस 2, an बराबर आ गया। ठीक है, an बराबर आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो, प्रथम पद, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4। कोई विकल्प दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना। समांतर श्रेणी के हमने आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के सारे जो हैं फॉर्मूला वो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चाहे वो n पदों का योगफल का हो, चाहे अंत से nवां पद पूछ रहा हो, सारे हमने जो है फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिए हैं और सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।